Hello everyone. Today we will study about binary files in data file handling part 3. Today we will learn binary file, basic operation on binary file, open, close a binary file, pickle modules, method load and dump, read, write, create, search in a file, then append and update operation in binary files. Now let's understand what is binary file. As you have already know, all binary files follow a specific format. We can open some binary files in a normal text editor, but they can't read their content. आपने देखा है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की बाइनरी फाइल्स रहती है और उनको जब भी हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करते हैं, मोस्टली हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं नोटपैड, तो वो हमारे पास रीड नहीं होते हैं। और क्योंकि ये फाइलें एक स्पेसिफिक कोड के अंदर हमारे पास यूज होती हैं, जिसको इनकोड कहते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, because all binary files will be encoded in binary format which can be understood only by the computer or machine. तो इसमें जो है कि बाइनरी फाइल्स के अंदर हमारे पास कोई भी डेलिमिटर्स नहीं होता है लाइन को एंड करने के लिए। आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर पढ़ा कि उसके अंदर हमारे पास कॉमा है, फुल स्टॉप है या कोई और भी हम उसके लिए डेलीमीटर, लाइन को ख़त्म के लिए डेलीमीटर लगाते थे। अब इसमें क्या है कि ये जो बाइनरी फाइलें हैं वो डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो इसके लिए हमें कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये फाइल जो हैं बाइनरी फाइल हम इजीली और फास्ट वे में इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन फाइल्स के अंदर हैं, फाइल ओपन करना है, फाइल का पाथ है रिलेटिव मोड में है, बाइनरी फाइल को क्लोज करना। जैसे आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है फाइल को ओपन किया, तो उसके लिए क्या था कि ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन और फाइल का नाम कॉमा मोड उसका। सेम वे में बाइनरी का भी हमारे पास इसमें फाइल का नाम आएगा और उसका मोड आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब भी हम बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे तो हमें जो भी मोड है उसके साथ हमने बी को यूज़ करना है। स्पेसिफाई बी इन अ फाइल मोड, बी स्टैंड करेगा यहाँ पे बाइनरी फाइल को। तो ये जो बाइनरी फाइल है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक हमने ऑब्जेक्ट लिया बी फाइल, ओपन कर लिया फाइल 1.dat और WP+। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो है W, आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर W मोड पढ़ा था राइट कर और प्रिंट करने के लिए। अब ये भी सेम वे में करेगा, लेकिन किस फॉर्मेट में करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में, जो कि हमारे पास रीड और राइट दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे। ये एक वेरिएबल है, लाइन लिया हमने, लाइन के अंदर लिखा हेलो वेलकम टू बाइनरी फाइल्स। अब ये इनकोडेड लिया लाइन 1 डॉट इनकोडेड UTF, ये हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा हुआ है क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए जो था यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन फॉर्मेट 8, ठीक है, 7 आपने पढ़ा था। अब इसमें है बाइनरी डॉट राइट, ये हमारे पास राइट मेथड है, ये करेगा इनकोड के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर इनकोड कर देगा। देन फाइल डॉट सीक 0, अब ये हमारे पास क्या था, रैंडम एक्सेस के लिए एक फंक्शन था सीक, जो कि क्या करेगा कि जो फाइल का पॉइंटर है उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ये लोकेट कर देगा, उसमें लोकेट कर देगा। यहाँ 0 लिखा तो ये बिगनिंग में हमारे पास करेगा। बी फाइल, ये दूसरा वेरिएबल लिया,
बी फाइल डाटा इज इक्वल टू बी फाइल डॉट रीड। ये क्या करेगा कि ये जो बी फाइल के अंदर मैं राइट किया हमने हेलो वेलकम टू बाइनरी फाइल्स, ये वहाँ से रीड करेगा। रीड करने के लिए बाइनरी फाइल बी फाइल डाटा और L1 इज इक्वल टू बी फाइल डाटा डॉट डी कोड। ये हमने क्या किया, कोड किया, डी कोड करके के लिए किया कि जो डी कोड हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसको इसको रीडेबल कर सकें। प्रिंट डी कोडेड L1 और बी फाइल डॉट क्लोज, इसको हमने क्लोज कर दिया। जब प्रोग्राम को हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये हमने पहले पढ़ा हमने कि ओपनिंग क्लोज हमारे पास था, यहाँ पे बी फॉर्मेट हमने यूज़ किया। अब ये फाइल का नाम था फाइल डॉट डैट WB प्लस मोड। हमने कहा कि आफ्टर राइटिंग और रीडिंग ऑपरेशन कैन बी डन इन अ बाइनरी फाइल्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स टेक्स्ट होल्ड द इनकोडिंग बिफोर द ये बिल्ट इन मेथड UTF इनकोडिंग मेथड। देन आफ्टर राइटिंग वी कैन अगेन रीडिंग द पॉइंटर एट द बिगनिंग। रीडिंग के लिए हमने सीक जी की बात करें, सीक जी हमने 0 कर दिया, बिगनिंग में आ गया। सो देन रीड द टेक्स्ट फाइल फ्रॉम द डिकोडेड विद द हेल्प ऑफ डिकोड फंक्शंस। एंड ये जो हम जब रन करेंगे तो जो हमने लिखा था कि बाइनरी फाइल के अंदर ये हमारे पास मोड था हेलो वेलकम टू बाइनरी फाइल्स, और डिकोड के अंदर सेम हमारे पास वेलकम टू बाइनरी फाइल्स। अब बाइनरी फाइल ऑपरेशन के लिए हमारे पास है पिकल मॉड्यूल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम विद द अप्रोच ऑफ द प्रीवियस मतलब जो हम टेक्स्ट फाइल की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास बहुत से ऑब्जेक्ट होते थे, हम उन ऑब्जेक्ट के साथ हम एक साथ काम नहीं कर सकते थे। अब इसके लिए हम ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि एक फ़ाइल के अंदर हम स्ट्रिंग भी राइट करें, इंटीजर राइट करें, फ्रेजेस लिखें और लिस्ट लिखें, डिक्शनरी के फाइल के अंदर डिफरेंट टाइप के जो है ऑब्जेक्ट हम लोग एक साथ एक फाइल के अंदर लिखें। तो वी कैन रीड द कंटेंट ऑफ फाइल लेटर। दिस इज़ नॉट अ easy task but especially some of the object have a variable length। तो इसके लिए पाइथन के अंदर हमारे बिल्डर मॉड्यूल है, ठीक है, जो कि इन सारे कामों को इजीली कर देता है और उस मॉड्यूल का नाम है पिकल, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब भी हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फाइल के साथ हमने रीड करना है तो पिकल मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसके जो 2 मेथड हैं उनको हम क्या करेंगे कि यूज़ करेंगे। तो ये जो है प्रोवाइड करता है सीरियलाइज और डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू अ बिट स्ट्रीम विच कैन बी स्टोर्ड इनटू अ फाइल लेटर, यू कैन बी यूज डिस्ट्रक्टेड इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हमारे पास है पहला है पिकल मॉड्यूल्स, पिकल डॉट डंप और पिकल डॉट राइट। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास पिकल डॉट डंप मेथड है यूज टू स्टोर, ये अपने स्टोर ऑब्जेक्ट डाटा इन फाइल। सिंटैक्स होगा डंप ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट और की वैल्यू आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम मोस्टली जो है इन 2 चीज़ों को ही हम लोग यूज़ करेंगे, ये जो है ऑब्जेक्ट और फाइल का ऑब्जेक्ट। ये हमने एग्जांपल के लिए पिकल डॉट डंप, पिकल पैकेज डंप मेथड और क्या है ये ऑब्जेक्ट लिस्ट और ये आगे हमारे पास फाइल। तो इसमें क्या होगा कि ये जो फाइल है फाइल के अंदर लिस्ट के कंटेंट उसमें ऐड करेंगे। तो ये हमने देखा कि कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 3 ले रहा है। पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप स्टोर करना चाहते हैं, सेकंड है फाइल जिसके अंदर हम लोग ओपन डिजायर किसके लिए फाइल को बाइनरी मोड में राइट करने के लिए, और थर्ड आर्गुमेंट है की वैल्यू आर्गुमेंट। दिस आर्गुमेंट डिफाइन द प्रोटोकॉल। और ये 2 टाइप के प्रोटोकॉल हैं, पिकल डॉट हाई प्रोटोकॉल और पिकल डॉट डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल्स। अब पिकल डॉट लोड मेथड जो है कि फंक्शन यूज टू रिट्राइव का मतलब होगा कि जो आपने फाइल के अंदर लिखा उससे डाटा को हमने रीड करना है। तो ये पिकल लोड का मतलब होगा यहाँ पे ये डाटा को वहाँ से उस पर्टिकुलर फाइल से रिट्राइव करेगा और इसके लिए हम यूज़ करेंगे पिकल डॉट लोड फंक्शंस दैट आर प्राइमरी आर्गुमेंट पिकल लोड द फंक्शन फाइल ऑब्जेक्ट यू कैन ओपनिंग इन अ रीड बाइनरी। तो इसके अंदर हमें ये मोड बहुत ज़रूरी है
आर बी, आर किसके लिए, रीड के लिए, और बी मतलब बाइनरी मोड में। तो जब भी होगा कि ये जो पिकल डॉट लोड है तो क्या होगा, मोड हमारे पास इसमें क्या रहेगा, एक फाइल रहेगा और दूसरा उसमें मोड रहेगा। सिंटैक्स में हम देखते हैं, ये देखेंगे, ये लोड और फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल का ऑब्जेक्ट देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास इसमें रीड बाइनरी मोड में उसको ओपन करेगा। लिस्ट 1 इज इक्वल टू लोड एफ, फाइल को लोड करेगा। अब इसको समझने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमने लिखा, पैकेज को इंपोर्ट किया, पिक आउटपुट अंडरस्कोर फाइल ओपन डी ए डॉट बिन डब्ल्यू, ठीक है। राइटिंग किसके लिए, ये आपने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के अंदर दिया पाइथन डॉट केबीएस डॉट इन, लिस्ट वेरिएबल लिया, माई लिस्ट दिया, इसके अंदर पाइथन कॉमा एसक्यूएल माई एसक्यूएल, इसके बाद माई डिक्शनरी वेरिएबल लिया, यहाँ पे नेम कॉमा ABC कॉमा जॉब कॉमा XYZ। अब ये तो था हमने वेरिएबल लिए 3 डिफरेंट टाइप के, पिकल डॉट डंप माई लिस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट आ गया माई लिस्ट, कॉमा आउटपुट फाइल, ये फाइल जो है इसके अंदर ऐड की सेम पिकल डॉट माई स्ट्रिंग आउटपुट फाइल, पिकल डॉट डंप माई लिस्ट कॉमा आउटपुट फाइल। ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट हम दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइल, जिस फाइल के अंदर हम उसको राइट कर रहे हैं, पिकल डॉट डंप माई डिक्शनरी आउटपुट अंडरस्कोर फाइल, आउटपुट फाइल फाइल को हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद इनपुट फाइल जिसके अंदर वहाँ से हमने रीड करना है, ओपन डी, ये लोकेशन दे रहे हैं D/A.bin कॉमा RB। अब इसमें क्या है कि ये जो है, जो हमने बिन फाइल के अंदर क्या किया, ये चार ऑब्जेक्ट को हम 3 ऑब्जेक्ट को हमने लिखा, ये 4 ऑब्जेक्ट को हमने लिखा, ये वहाँ से इसको क्या करेगा, रीड करेगा। अब रीड करने के लिए ये ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड और फाइल नेम इनपुट फाइल, माई स्ट्रिंग पिकल डॉट लोड इनपुट फाइल, माई लिस्ट पिकल डॉट लोड इनपुट फाइल, देन माई डिक्शनरी पिकल डॉट लोड इनपुट फाइल। सो प्रिंट कर लिया हमने माई इंट वेरिएबल का परसेंटेजेस, ठीक है, कॉमा परसेंटेज माई इंट, ये स्पेसिफिक जो है उस वेरिएबल्स को जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनको क्या करेगा, प्रिंट करेगा फाइल डॉट क्लोज। तो ये हमारे पास इस फाइल के अंदर ये कंटेंट हमारे पास कौन सी फाइल, A.bin माई स्ट्रिंग पाइथन, ये हमारे पास उसमें ये आउटपुट इस ढंग से आएगी। अगर हम इस फाइल को हम क्या करेंगे, नोटपैड के अंदर जैसे हमने कहा था कि जो बाइनरी फाइल है अगर हम इसको डिकोडिंग नहीं करते हैं तो सिंपल ये जो होगा, ये क्या होगा, बाइनरी कोड में होगा, जो कि रीडेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, जैसे हमने पिकल मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया कि 2 मेथड इसमें लोड और डंप मेथड हैं, ठीक है। तो लोड मेथड क्या करेगा कि ऊपर उस फाइल से क्या करेगा, डाटा को ड्राइव करेगा, और डंप मेथड क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारे पास उस डाटा को राइट करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो डिटेल में जो है हमारे पास है कि फाइल के साथ जो ये करें, इंसर्ट और पेंडिंग रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल, किसी बाइनरी फाइल में कैसे डाटा को इंसर्ट करेंगे, रीड रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, उस फाइल से डाटा को कैसे रीड करेंगे बाइनरी फाइल से, सर्च अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल से हमने क्या है, रिकॉर्ड को ढूंढना है, कोई भी हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं। देन अपडेट रिकॉर्ड, पर्टिकुलर उस बाइनरी फाइल के डाटा को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेथड, इंसर्ट और अपेंड रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल, इंसर्ट और एडिंग और अपेंडिंग रिकॉर्ड इनटू अ बाइनरी फाइल, ठीक है। रिक्वायर इंपोर्टिंग पिकल मॉड्यूल्स इन आवर प्रोग्राम्स बाय यूजिंग अ डंप मेथड टू राइट इनटू अ फाइल। सो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जो राइट मेथड है वो क्या करेगा, बाइनरी फाइल डंप के साथ जो राइट मेथड बाइनरी फाइल के साथ बाइनरी फाइल में राइट करेगा, लेकिन ये क्या होगा, WB, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक सिंपल student.dat फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि ये हमने इंपोर्ट पिकल ले लिया, रिकॉर्ड हमने ये क्या ले लिया, एक लिस्ट ले ली,
और इसमें हमने कि ये रिकॉर्ड रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फीस, ये चीज़ हमने इनपुट करवा दी कीवर्ड से। सेम भी में जानते हैं इंट इनपुट रोल नंबर आ गया, इनपुट नेम आ गया, मार्क्स इक्वल टू इनपुट इंटर मार्क्स आ गया, फीस इनपुट इंट इनपुट इंटर फीस आ गया। अब ये लिखा मैंने डाटा, ये वेरिएबल लिया जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इज इक्वल टू आर नंबर, रोल नंबर कॉमा मार्क्स कॉमा नेम कॉमा फी हमने लिखा। अब ये लिया रिकॉर्ड डॉट, बट ये जो थी हमारे पास लिस्ट, ये जो लिस्ट थी इसके अंदर क्या किया, डाटा को अपेंड मेथड, किसका, लिस्ट का अपेंड मेथड क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर डाटा को ऐड करेगा। अब हमने इसके लिए एक और किया कि उसमें चॉइस लगा ली कि हम कितनी बार उसमें इंटर करेंगे। तो ये चॉइस लगा ली इनपुट, डू यू वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड, येस और नो। अब इफ़ चॉइस डॉट अपर एन इज इक्वल टू एन ब्रेक कर जाएगा। तो चाहे आप कैपिटल करें स्मॉल करेंगे तो ये अपर मेथड उसको चेंज कर लेगा। जैसे आप नो प्रेस करेंगे तो वहाँ से क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा। तो ये तो था कि अब इसमें क्या किया, अब आपने ये फाइल लिया, फाइल के अंदर हमने क्या किया, ओपन किया और इसकी लोकेशन दे दी e/student WB के राइटिंग के लिए, पिकल डॉट डम्प, ये रिकॉर्ड, ये ऑब्जेक्ट और ये आ गया फाइल। ऑब्जेक्ट कौन सा था, ये, और ये रिकॉर्ड क्या थी हमारे पास, ये एक लिस्ट थी। तो लिस्ट के अंदर हमने ये कितनी 4 चीज़ें उसके अंदर राइट करी, और राइट करने के लिए हमने ये लिस्ट थी और ये लिया फाइल डॉट। अब जैसे ही उसमें ऐड होगा तो हमारे मैसेज आएगा कि रिकॉर्ड इज़ एडेड, और यहाँ पे लिखा फाइल डॉट, उस फाइल का नाम बता देगा, फाइल क्लोज हो जाएगी, उसको फाइल को क्लोज कर देंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमें मांगेगा, जिसे हमने एंट्री की हुई है डाटा की, जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे क्या है, नो, ये देख रहे हैं यहाँ पे एन, नो, तो ये करेगा वहाँ से फाइल्स के अंदर क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि किस ढंग से एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर डाटा को ऐड करेंगे। तो सिंपल आपने रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, चाहे आपके पास लिस्ट है या डिक्शनरी है, आप उसके अंदर वेरिएबल के थ्रू उसके अंदर डाटा स्टोर, तो वैसे बताया सिंपल वेरिएबल के डाटा स्टोर कर लिया, और आपने क्या किया, डम्प मेथड के साथ उसमें राइट कर दिया। और राइट करने के लिए हमें बहुत जरूरी था उस फाइल का नाम देना है, और उसके साथ हमने मोड को कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इसको देखेंगे इसकी लोकेशन को, तो ये हमारे पास उस फाइल की लोकेशन बनेगी कि जो कि नोटपैड के अंदर स्टोर रहेगा। तो ये किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। और जब प्रोग्राम को आप रन करेंगे, ठीक है, तो अब जो अपने इसकी ये नोटपैड के अंदर जो डाटा देखा वो ये हमारे पास रीडेबल नहीं है। अब जब तक हम ये क्या होगा, हम इसको रीड नहीं कर पाएंगे, जैसे ये स्टोर है वो हमें डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीड रिकॉर्ड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल के लिए हम वहाँ से रीड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, लोड मेथड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये इंपोर्ट पिकल f इक्वल टू ओपन, ये हमने फाइल की लोकेशन दे दी, और ये यहाँ पे ये हमने उसका मोड दे दिया। अब ये वेरिएबल स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और ये दे दिया फाइल। तो ये कौन सी फाइल को है, ये जो है कौन सी स्टूडेंट डॉट फाइल को हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे लोड कर देगा। लोड जब करेगा तो ये हमने स्टेटमेंट लगा दी कि किस फाइल की कौन सी फाइल से ये लोड हो रहा है। अब ये हमने क्या किया कि वहाँ पे जब हमने इनपुट किया था तो हमने क्या किया कि जब तक हमारे पास चॉइस यस रहेगी, इनपुट होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, वहाँ से डाटा को 1 बाय 1 उसको रीड करेंगे। तो ये हमने न्यूक्लियर फॉर आर इन आ स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा, ये, और ये यहाँ पे किससे फाइल आएगी, स्टूडेंट डॉट डैट से डाटा आएगा। ये ले लिया आर नंबर इक्वल टू R0 क्या है, इंडेक्स 0 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, देन नेम इक्वल टू R1, नेम मार्क्स R2, फी R3। ये प्रिंट कर लिया हमने कि प्रिंट रोल नंबर, ये रोल नंबर आ जाएगा, नेम, मार्क्स और फीस। इस फाइल को हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के ऊपर ये जो डाटा था जो हमने इनपुट किया था, ये डाटा हमारे पास कौन सी फाइल से, ये फाइल की लोकेशन से जो हमने रिकॉर्ड इनपुट किया था वो हमारे पास इसमें आउटपुट आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमने सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, पहले उस फाइल को हमें जिस फाइल के अंदर डाटा स्टोर है वहाँ से हमें रीड करना पड़ेगा, और रीड करके हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा जिसको आपने सर्च करना है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अगेन हम स्टूडेंट जो डाटा फाइल थी, हम रोल नंबर के बेस के ऊपर उसको हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और उसको सर्च करेंगे। तो फाइल ओपन करेंगे रीड बाइनरी मोड के अंदर, गेट अ फाइल ऑब्जेक्ट फाइल डॉट लोड मेथड के साथ। सो हम इसको समझते हैं। सो यहाँ पे एक वेरिएबल हम इसमें और यूज़ कर लेंगे कि अगर फाउंड है, अगर मिल जाएगा तो हमें उसको पर्टिकुलर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बता दे, अगर अनसक्सेसफुल। सो ईच रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल रोल नंबर इज कंपेयर्ड विद द रोल नंबर टू बी सर्च। अब सर्च करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट फाइल डॉट ओपन, ये आरबी क्या है, रीड मोड के अंदर, ठीक है। देन हमने लिखा कि प्रिंट सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम द बाइनरी फाइल, ये, और यहाँ पे ये स्टूडेंट रिकॉर्ड इक्वल डॉट रोल, ये एक वेरिएबल ले लिया हमने, एफ इज इक्वल टू 0। अब रोल नंबर हमें रोल नंबर इक्वल टू इंट इनपुट इंटू योर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू सर्च, ठीक है। ये हमने फॉर आर इन अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पे लिखा कि इफ़ ये आर इज इक्वल टू आर नंबर, कहने का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे स्टोर है हमारे पास, और ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है, आर रोल नंबर हमने लिया हुआ है, ये जो हमने जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की थी, अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या करेगा, प्रिंट सक्सेसफुली और उस रोल नंबर को बता देगा, और साथ में हमारे पास उसका नाम, मार्क्स और फीस में बता देगा, ठीक है। और प्रिंट कर देगा प्रिंट नेम, मार्क्स और फी और 1, और उसका ब्रेक कर जाएगा। इफ़ फाउंड इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, वो जो आपने रोल नंबर यहाँ पे भरा और जो यहाँ पे इसके अंदर स्टोर है वो नहीं मिलता है, तो वो क्या हमें सॉरी रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड के साथ हमें बता देगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको करेंगे, ये रोल नंबर हमने किया 103, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल बता देगा, और ये हमारे पास इसका रिकॉर्ड बता देगा। अब सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। अब आपने ये डाला 110, तो ये क्या बता देगा, रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड। अब ये क्या, कैसे कि अब हमने कितने रिकॉर्ड इनपुट किए थे, 4, ठीक है। तो ये अगर ये रिकॉर्ड हमारे पास 10, अब आपने 110 जब डाला तो इसको क्या हुआ कि हमारे पास क्या है 104 तक रिकॉर्ड था, तो वापस में मैच नहीं किए। तो इस केस में क्या हो गया कि ये जो था कि ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स, और सीधा कहाँ चला गया, यहाँ पे, और प्रिंट करवा दिया ये। अब नेक्स्ट, अब इंटर रोल नंबर हुज नेम, अगेन हमने देखा ये 103, तो ये दूसरा रिकॉर्ड हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अपडेटिंग ए रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करेंगे, तो अपडेटिंग रिकॉर्ड इन रिक्वायर अ रोल नंबर टू बी फैचेस फ्रॉम यूजर हुज नेम टू बी अपडेटेड। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने क्या किया कि रोल नंबर के साथ हमने सिर्फ नाम को हमने अपडेट किया हो। तो अब इसके लिए हम देखते हैं, देखिए सिंपल ये प्रोग्राम है हमारे इंपोर्ट पिकल, एफ इज इक्वल टू ओपन ई, और यहाँ पे ये ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने लिखा आर प्लस बी। अब ये जो आर प्लस बी है, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल विद बाइनरी फाइल्स, ये अगर आर बी लिखते हैं तो रीड राइट करेगा, ठीक है। यहाँ प्लस में क्या करेगा, साथ में उसमें से क्या करेगा, उसमें राइट भी कर देगा ये। अब हमने किया कि प्रिंट सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल्स, ठीक है। अब ये वेरिएबल ये स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड इज टू पिकल डॉट लोड एफ, ये इसको लोड कर देगा, और फाउंड इज टू इनिशियली हमने रखा 0। अब ये किया कि रोल नंबर इज टू इंट इनपुट इंटर रोल नंबर हुज नेम यू वांट टू चेंज। आपसे क्या लेगा, ये रोल नंबर लेगा जिसका नाम आपने चेंज किया। अब आपने अगेन
फॉर आर इन स्टूडेंट डॉट रिकॉर्ड, ये अगेन आर नंबर इज इक्वल टू R0, क्या किया कि जो आर नंबर था उसको हमने क्या किया, उसकी आर की वैल्यू क्या कर दिया, साइन करवा दी। अब इफ़ R0 इज इक्वल टू, ये आपने लिखा कौन सा, अब ये जो थी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू किसको स्टोर हो गई यहाँ पे, ठीक है। और अब ये रोल नंबर को रिप्लेस कर गया R0, और R0 के अंदर अब आपने क्या किया, इसको क्या किया, कंपेयर किया रोल नंबर के साथ। अब रोल नंबर कौन सा था, ये रोल नंबर वो था कि जो आपने वैल्यू यहाँ से इनपुट करवाई हुई है, ठीक है। अब इफ़ R0 इज इक्वल टू रोल नंबर, तो प्रिंट कर देगा करंट नेम इज R1, ठीक है। और R1 इज इक्वल टू इनपुट इंटर न्यू नेम को फाउंड इज इक्वल टू 0, फाउंड इज इक्वल टू 1 मतलब ट्रू हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। इफ़ फाउंड इज इक्वल टू 1 तो क्या करेगा, f.seek0, तो क्या करेगा, ये फाइल को कहाँ ले जाएगा, उस पॉइंटर को बिगनिंग में ले जाएगा। किसके, कौन सी फाइल, ये जो स्टूडेंट डॉट डैट जो फाइल थी हमारे पास, पिकल डॉट डम्प स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड फाइल से रिकॉर्ड कर फाइल करेगा, प्रिंट नेम अपडेटेड, ठीक है। और जो अपडेटेड नेम है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और फाइल को हम कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे मेन बात है कि यहाँ पे ये जो था कि ये जो चीज़ है यहाँ पे कैसे उसको वो रीड करेगा, ये यहाँ पे स्टोर था डाटा स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर, कहाँ से, ये वाली जो फाइल थी वहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये आर नंबर स्टोर हो गया। और यहाँ पे वो जैसे ट्रू मिल जाता है तो क्या करेगा, नाम को बता देगा हमें, ठीक है। और बता के हमें पूछेगा कि आपने यह नाम उसमें इनपुट करिए, ठीक है। इनपुट करने के बाद फॉन्ट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉन्ट क्या होता है 1 ट्रू हो रहेगा तो बिगनिंग में ले जाएगा और उसके बाद उसमें से डाटा को हमें डिस्प्ले करवा देगा। अब ये हमारे पास है कि हम एग्जांपल के लिए कि सर्च अ रिकॉर्ड अ बाइनरी फाइल आ गया, हमने रोल नंबर किया 102, ठीक है। 102 के अंदर हमारे पास था नाम क्या आ गया, हमारे पास हर्षो, ठीक है। हमने नया नेम क्या इनपुट कर दिया, इशिका, ठीक है। अब जैसे इसका इनपुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड, और अपडेट करके जो नाम था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इशिका। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कि रैंडम एक्सेस इन अ फाइल यूजिंग टेल एंड सीक फंक्शंस, ठीक है। सो पाइथन अलाउ रैंडम एक्सेस डाटा यूजिंग बिल्ट इन मेथड दैट इज सीक मेथड एंड टेल मेथड। अब सीक मेथड जो है यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ योर फाइल हैंडल दैट इज फाइल पॉइंटेड टू अ गिवन स्पेसिफिक पोजीशंस। So file pointer like your cursor which define where the data has to be read or written in a file. Python file method seek set a file current position at a offset. This argument is optional. The default to 0, which means that file positioning. So other value are 1 which signify the seek is relative, that is may change to a current position, and 1 means relative to end of the files. कि अगर हमारे पास क्या होगा कि 0 रहेगी तो वो एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी, अगर 1 देते हैं तो हमारे पास चेंज भी हो सकती है, अगर 2 दिया तो फाइल के एंड में, और ये वैल्यू हमारे पास कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। अब इसमें दूसरा है कि सीक फंक्शंस कैन बी डन इन टू वेज, इसमें एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और रिलेटिव पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग यूजिंग सीक फंक्शन गिव द फाइल ऑन अ which file pointer has to be position itself. Syntax में है seek f.seek फाइल की लोकेशन where f is a file pointer. Relative reference or positioning has two arguments, offset and its
position from the which has to be traverse। सिंटैक्स हम इसके लिए देख लेंगे, फाइल ऑफसेट फॉर्म बट वेयर एफ इज द फाइल पॉइंटर्स। एग्जाम्पल में ये था एफ डॉट सीक -10, 1 ये करेगा फ्रॉम द करंट पोजीशन मूव 10 बाइट बैकवर्ड। मतलब अगर यहाँ पे होगी तो इस तरफ को ये वापिस इस तरफ को ये 10 बाइट को रीड करेगा। देन सीक एफ डॉट सीक 10, 1 अब ये करंट पोजीशन जो है उसके मूव करेगा किसमें, फॉरवर्ड। कहने का मतलब है कि अगर ऑफसेट जो है अगर माइनस के अंदर वैल्यू है तो वो बैकवर्ड को मूव करेगा। अगर यह 1 है, अब इसमें क्या लिखा, हमने 0 नहीं लिखा, क्यों, हमने इसमें क्या किया कि ये हमने पोजीशन हमने चेंज कर ली उसके लिए, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देन सीक -20 बैकवर्ड 20 मूव करेगा और 10, G अब ये क्या करेगा, फ्रॉम बिगनिंग ऑफ फाइल मूव टू 10 बाइट फॉरवर्ड। कहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करेगा, जब ये किया तो सपोज कर लो वो यहाँ पे करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ तक 10 बाइट्स तक रीड करेगा। और इस केस में 1 था तो ये क्या है, जब करंट पोजीशन मान लीजिए आपकी पोजीशन यहाँ पे है, ये वाली पोजीशन है, तो यहाँ से वो 10 बाइट रीड कर देगा इस तरफ को, ये आपके पास अगर 1 वैल्यू होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा रैंडम एक्सेस, इसी में दूसरा है टेल फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन, विच पोजीशन, करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, read or write pointer. So within the file its syntax is f dot tell, where f is the file pointer. When you open a file in reading or writing mode, the file pointer reset at the 0th byte. Then when you open a file in append mode, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो जो फाइल का पॉइंटर है वो रीसेट कर देगा एट द लास्ट ऑफ द बाइट। ध्यान दिया आपने कि जब हमने फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड और राइट मोड के अंदर, तो ये क्या करेगा, उसको 0th बाइट के ऊपर सेट कर देगा। और जब आप क्या करेंगे, अपेंड मोड में करेंगे, तो फाइल के लास्ट में उसको पॉइंटर को सेट कर देगा। अब इसमें आपके पास असाइनमेंट है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि आर प्लस और आर बी प्लस के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट है। अब आपने राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल बुक डॉट टेक्स्ट इन रीड मोड में करना है, टू बाइनरी फाइल को यूज करना है, डेट को उसको राइट मोड में अपने ओपन करना है, और डिफ्रेंशिएट करना है टेक्स्ट और बाइनरी फाइल क्या होते हैं। सो ये तो था आपके पास कि किस ढंग से हम लोग बाइनरी फाइल को हम रीड करेंगे और कैसे उसमें राइट करेंगे। तो मेन मेथड है कि बाइनरी फाइल के साथ जब भी हम लोग काम करेंगे तो हमें जो पैकेज मॉड्यूल है उसको हमें उस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है, और उसके बाद हमें इसके क्या है 2 मेथड कौन से, पहला मेथड है डंप और दूसरा मेथड है लोड मेथड। तो डंप मेथड के साथ हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर फाइल के अंदर डाटा को राइट करेंगे, ठीक है, और लोड मेथड के साथ हमने क्या करना है कि उस पर्टिकुलर फाइल से डाटा को रिट्रीव करना है। और कैसे फाइल के अंदर डाटा को इंसर्ट करना है, तो आपने देखा कि ये जो 4 हमने प्रोग्राम 5 डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम किए, आपने उसको रन करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना है। थैंक यू।